गीता कॉलोनी हत्याकांड मामले में नया मोड़, परिवार ने प्रेम प्रसंग के कारण हत्या का लगाया आरोप। सीबीआई जांच की मांग, कहा ये सोची समझी साजिश थी। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने को लेकर बच्चों में खुशी। पेरेंट्स बोले अब बच्चों को फिर रूटीन में लाना होगा। रात में फोन चलाना और देर तक सोना अब होगा बंद। चाइनीज मांझे की बिक्री पर पुलिस प्रशासन सख्त। डीसीपी बोले इलाके में नहीं हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री। दुकानदार ने कहा किसी भी गलत काम में नहीं है शामिल। सरकारी स्कूलों में दोबारा ज्वाइनिंग के फैसले से गेस्ट टीचर्स खुश। गेस्ट टीचर्स बोले अब मिली राहत, बच्चों को पढ़ाएंगे मन से, घर का खर्च चलाने में भी नहीं होगी मुश्किलें। शकरपुर में लूटपाट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। एक मोबाइल फोन, 2000 रुपए नकद और आधार कार्ड बरामद। सुनसान इलाकों में लोगों को निशाना बनाकर करते थे लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में हुए यश हत्याकांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। मृतक यश के परिवार ने दावा किया है कि यह हत्या किसी रोड रेज का नतीजा नहीं बल्कि एक साजिश थी। यश की एक लड़की से दोस्ती थी जो दूसरे समुदाय से थी। परिवार का आरोप है कि इसी वजह से उस लड़की के परिजन यश को धमकी देते थे और उन्होंने यश की हत्या करवाई। यश की चाची अंजलि और मां राखी ने साफ तौर पर कहा कि यह हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ी है और मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि यश की स्कूटी एक लड़के से टच हो गई थी, जिससे कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि 3 आरोपियों ने यश को घेरकर उसकी कमर में चाकू घोंप दिया। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपी मोहम्मद अमान, रेहान और लक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के वक्त यश अपने चाचा के बेटे अमन को मेट्रो स्टेशन से लेकर लौट रहा था, तभी रानी गार्डन इलाके में स्कूटी का मिरर एक युवक से टकरा गया। इसी बहाने से झगड़ा शुरू हुआ और बाद में आरोपियों ने यश का पीछा किया। जैसे ही यश और अमन पुस्ते रोड पहुंचे, वहां आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और यश को चाकू मार दिया। खून से लथपथ यश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यश अपने पिता के साथ ऑक्स केबल की फैक्ट्री में काम करता था और परिवार का इकलौता बेटा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गर्मियों की छुट्टी अब खत्म होने को है और 1 जुलाई से दिल्ली के ज्यादातर स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। इसी को लेकर बच्चों और पेरेंट्स दोनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बच्चों का कहना है कि लगभग 2 महीने की लंबी छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार है। घर में रहकर वे बोर हो चुके हैं और अब दोस्तों से मिलने और पढ़ाई शुरू करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि साल भर की स्कूलिंग के बीच 2 महीने की छुट्टियों से बच्चों के लिए एक राहत भरा समय होता है, जिसमें वो नए नए अनुभव लेते हैं और कई एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब जब स्कूल खुलने का वक्त करीब है तो बच्चों को धीरे धीरे रोजाना की दिनचर्या में लाना होगा। देर रात तक मोबाइल चलाना और देर से सोने जागने की आदतों पर अब लगाम लगानी होगी। हमने 2 जून में स्कूल खुलेगी। हमने छुट्टियों में खेला, पढ़ा और ड्राइंग बनाई। और स्कूल खुलने का एक्साइटमेंट है या फिर डर लग रहा है कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए, छुट्टियां और बढ़ जानी चाहिए? नहीं, छुट्टियां स्कूल खुल जाए। अच्छा, हाँ। घर में कैसा लगता है स्कूल नहीं खुलते जब घर में रहते हो? अच्छा लगता है। 1 तारीख को स्कूल खुलने वाला। मेरे छुट्टियों में तो बहुत गंदा टाइम बीता क्योंकि पीलिया हो गया था। पीलिया के बाद मेरे को बुखार हो गया। अच्छा, तो हॉलीडे वगैरह मिला या फिर जो टाइम मिला घूमने फिरने के लिए वो कर नहीं पाया? बिल्कुल नहीं कर पाया। मैं तो बिस्तर पे पड़ा रहा 1 महीना। 15 दिन की जो छुट्टी बची थी उनमें ठीक हुआ। उसके बाद वो हॉलीडे का होमवर्क करने लगा तो घूम फिर कर पाया ही नहीं। बच्चों का स्कूल खुलना चाहिए क्योंकि बच्चों का भविष्य बन जाएगा इस वजह से। कब से खुलने वाले हैं बच्चे? 1 जुलाई से। कौन सी जुलाई? 1 जुलाई से। 1 जुलाई। तो इन छुट्टियों में जो भी स्कूल से होमवर्क मिला वो सब किए हैं उन बच्चों ने
बाकी और जो भी क्लास खुल जाएगा तो और करेंगे बच्चे आगे। स्कूल 1 तारीख से खुलने वाले हैं, पेशेंट तैयार हैं, बच्चे जाने को तैयार हैं। स्कूल पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चों का ख्याल रखा जाए। नहीं, कोई ऐसा मन में नहीं, छुट्टी बढ़ाने कोई मन में नहीं है। तो पेरेंट्स का रूटीन कितना बदल जाता है? जो अभी तक बच्चे घर में थे अब उनको जल्दी उठाना सुबह या किस तरह? वो तो सब उठ जाते हैं बच्चे, शुरू से ही आदत बनी हुई है। देखिए जी, स्कूल 1 तारीख से खुलने जा रहे हैं और बड़ी खुशी का समय आ रहा है कि बच्चों को में एक उमंग होती है कि अब 2 महीने से जो बच्चे अपने स्कूलों के अंदर घर में बैठ के रेस्ट कर रहे थे, कोई इंजॉय कर रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, तो हर तरह के फन, जैसे कोई मस्ती करने के लिए कोई दिल्ली से बाहर भी गया, अंदर भी आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक उमंग आज बच्चों के अंदर है। देखिए जिस प्रकार से सड़कों पे आज सन्नाटा है, ये 1:15 बजे का टाइम है, लेकिन जब स्कूल खुलते हैं इन सड़कों के ऊपर एक रौनक लौट आती है। और रौनक सुबह स्कूल जाने की होती है, आने की होती है, दोपहर के टाइम की होती है। तो वो सड़कों की रौनक भी जो हमारी ना दिल्ली की सड़कों से हट चुकी थी, जो 1 तारीख को सड़कों पर रौनक भी दोबारा से स्कूल के माध्यम से, स्कूल वैन के माध्यम से। पेरेंट्स को तो फिर देखो रूटीन का बदलना पड़ता है। जो पहले आज बच्चों के लिए 10 बजे 11 बजे उठते थे, अब उनको सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन जैसे त्योहार नजदीक आते ही चाइनीज मांझे को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। ये जानलेवा मांझा अब तक कई लोगों की जान ले चुका है, जिसके चलते प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी सिलसिले में पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ला इलाके में हमारी टीम ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास चाइनीज मांझा ना तो आता है और ना ही वे इसकी बिक्री करते हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने इलाके में ऐसा मांझा देखा तक नहीं है। जब इस बारे में उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके इलाके में चाइनीज मांझे की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि अगर किसी भी स्तर पर इसकी बिक्री हो रही हो तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। डीसीपी ने यह भी बताया कि कुछ लोग कोडवर्ड के जरिए इस खतरनाक मांझे की बिक्री करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों को लेकर भी पुलिस सतर्क है और समय समय पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित मांझे को बिकने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले गेस्ट टीचर्स को शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी राहत मिली है। विभाग ने कहा है कि जो टीचर्स 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों में हटाए गए थे, उन्हें अब दोबारा ज्वाइन करवाया जा रहा है। जब इस बारे में गेस्ट टीचर से बात की गई तो उन्होंने खुशी जताई। पूर्वी दिल्ली के टीचर नीतू सिंह और धारा सिंह मीना ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में उन्हें सैलरी नहीं मिलती, जिससे घर चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यह डर भी रहता है कि छुट्टी के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है। जो आज पेपर में दिया है कि अतिथि शिक्षकों को वापसी होगी डीओ, इससे तात्पर्य है कि दिल्ली के अंदर वर्तमान में 22,000 गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 मई को ख़त्म हो चुका था और जिस तरीके से 11 मई के बाद में जो जिनकी एक्स्ट्रा क्लास लगी थी, जिन्हें 10वीं और 12वीं के उनको बुलाया गया था, उसके लिए डीओई से डिप्टी डायरेक्टर से परमिशन ली थी। उसके बाद जो कल सर्कुलर आया है कि डीओई में जितने भी गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं उनको पुनः नियुक्ति दी जाएगी। तो वर्तमान में कल जो लेटर आया, सर्कुलर आया, उसके तहत दिल्ली के अंदर सभी स्कूलों में सभी गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति दी जाएगी, इनको नियुक्ति के लिए 3 दिन का समय दिया गया है और इनको 3 दिन के अंतर्गत स्कूल में HOS एप्लीकेशन के साथ में ज्वाइन करवाएगा। और जिस प्रकार कहीं गेस्ट टीचर्स है जो मैटरनिटी लीव पे है तो उनको उनकी ऑनलाइन ज्वाइन करवा दी जाएगी। मैटरनिटी लीव पे है या किसी कारणवश कोई छुट्टी पे है तो उसकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी को सरकार 3 दिन का अल्टीमेट देके सबको HOS ज्वाइन करवाने का आदेश दे दिया। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि गेस्ट टीचर्स रिलीव हो गए थे। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो अतिथि शिक्षक 10 मई 2025 को हटाए गए थे समर वेकेशंस के दौरान, उनका रेन्युअल सर्कुलर आ गया है और उनको निदेशालय ने घोषणा की है कि उनको 1 जुलाई 2025 को उन्हें अनिवार्य रूप से स्कूल में रिपोर्ट करना जरूरी है। और इसके अलावा ये सर्कुलर उन अतिथि शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जो किसी भी वजह से निदेशालय या अपने स्कूल से हटा दिए गए हैं। और ये उन महिला अतिथि शिक्षकों के लिए भी यह सुविधा दी गई है कि जिनका मैटरनिटी लीव ग्रीष्मकाल के दौरान हुआ है
वो अपनी ज्वाइनिंग ऑनलाइन प्रोसेस से। पूर्वी जिले की शकरपुर पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन, 2000 रुपए नकद और आधार कार्ड बरामद किया गया है। दरअसल 27 जून की रात करीब 10:15 पर शकरपुर निवासी ऋषभ रावत अपने घर लौट रहे थे। तभी रेलवे लाइन के पास 4 लड़कों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट कर उनका फोन, पैसे और दस्तावेज लूट लिए। ऋषभ ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जिसकी पहचान श्याम वर्मा के तौर पर हुई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाकी तीनों नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ये आरोपी सुनसान इलाकों में अकेले चल रहे लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक इन लड़कों की उम्र 15 से 19 साल के बीच है और सभी मंडावली के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जल्दी पैसा कमाना चाहते थे और इसी वजह से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। दिल्ली में यमुना नदी की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए अब सन्यासियों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक संस्था के बैनर तले सन्यासियों ने यमुना को साफ करने का बीड़ा उठाया है, जिसकी शुरुआत गीता कॉलोनी की यमुना घाट से की गई है। सन्यासियों का कहना है कि हर चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा जोरों से उठता है, लेकिन चुनाव के बाद यह सिर्फ एक वादा बनकर रह जाता है। हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर यमुना को बदतर स्थिति में पहुंचाने का आरोप लगाया था, जबकि बीजेपी सरकार ने यमुना की आरती कर सफाई का संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद यमुना की सफाई में कोई ठोस सुधार नहीं दिखा है। अब ये सन्यासी अगले 3 सालों तक दिल्ली की गलियों में जाकर यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जनता से सुझाव मांगकर उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे। उनका उद्देश्य है कि जन भागीदारी से यमुना को फिर से साफ सुथरी नदी बनाई जाए। देखिए प्रभु जी, ये यमुना का जो स्वच्छ निर्मल अविरल हो, ये सभी की पीड़ा है, मेरी अकेले की नहीं है। और माँ यमुना ही नहीं, पूरी नदियाँ हमारे इस समय स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, अविरल नहीं है। ये अभियान मैं पिछले 10 वर्षों से करता आ रहा हूँ और अभी इसको मैंने 3 साल के लिए और तैयार करा है। घर घर जाकर ये बताऊंगा कि माँ यमुना को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है। सभी से सुझाव लूंगा, सुझाव लेकर एक कपड़े पे सिग्नेचर कराएंगे, सुझाव लेंगे और उन सुझावों को इकट्ठा करके फिर 3 साल बाद राष्ट्रपति जी से और जो इस नदी को देख रहे हैं उनसे वार्तालाप करके हम जो है इस माँ यमुना को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है, उसके लिए हम ये अभियान चालू किया है। देखिए, धार्मिक पक्ष तो संत जी ने रख दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी जल को शुद्ध करते हैं, जो घरों से निकलता है, सीवेज का निकलता है, इंडस्ट्री का निकलता है, उसके लिए हमें प्लांट लगाने होते हैं, ETP, STP, CETP। तो दिल्ली सरकार के 37 STP हैं। मैं जानना चाहूँगा, सरकार से पूछना चाहूँगा कि 37 STP में से कितने आपके 10 BOD और 10 TSS लेवल पे जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके यमुना नदी में डाल रहे हैं। COD का लेवल आपका 50 है, कितने 37 STP में से आपके STP COD को निकालकर ट्रीट करके डाल रहे हैं। तो यानी आपको सबसे पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो 10 BOD और 10 TSS पे काम करेंगे तो नदी अपना आप अविरल हो जाएगी। और जो आपकी क्षमता है 910 MGD आपको दिल्ली में से वाटर ट्रीट करना होता है, वो क्षमता आप कब तक प्राप्त कर लेंगे? आप बार बार NGT में तमाम जगह हलफनामे लगा देते हैं कि 910 MGD वाटर को ट्रीट करने की हमारी क्षमता 1 साल और लगेगा, 2 साल और लगेगा। कई बार वो डेडलाइन बदली है। शाहदरा नॉर्थ जोन में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दिल्ली पुलिस, जनरल ब्रांच और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की शिकायतों के बाद सोनिया विहार इलाके में 6 अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 6 वाहनों को जब्त किया गया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 46 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीम ने मौके से अवैध रूप से कब्जाई गई पार्किंग को खाली कराया और साफ संदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नन्नगरी इलाके में करीब 1.5 किलोमीटर लंबे फुटपाथ से भी अतिक्रमण हटाया गया, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। वहीं शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी चौक, सिग्नेचर ब्रिज और करावल नगर CRPF कैंप तक कई जगहों से अतिक्रमण हटाया गया है। चंदू पार्क के पास बनी सड़क सालों से खराब हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि ये सड़क कई सालों से टूटी हुई है, लेकिन ना तो
अब तक इसकी मरम्मत कराई गई है और ना ही इसे दोबारा बनाया गया है। रोजाना यहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन सवार अक्सर फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आती हैं। रिक्शा चालक भी इस सड़क पर अपना संतुलन खो बैठते हैं, जिससे कई बार रिक्शा पलटने जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। के सामने ही है, ई रिक्शा चढ़ता है तो पलट जाता है, उधर से उतरता है तो पलट जाता है। कितने टाइम से टूटी हुई सड़क है? ये कम से कम होगा 1.5 साल से तो ऐसे ही देख रहे हैं हम। तो नए विधायक आए उनके साथ शिकायतें की गई कि बनाई जाए इसको या नहीं? कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुन के राजी नहीं हो रहा। बाइक वगैरह भी पलटती है यहाँ पे? टू व्हीलर बाइक भी पलट जाती हैं, ई रिक्शा ज़्यादा पलटते हैं। होना क्या चाहिए इसे? जल्दी से जल्दी सही होनी चाहिए। तो समय पानी भर जाता है यहाँ पर? पानी भर जाता है। ये मैम ये कृष्णा नगर का चंदू पार्क और अनारकली एरिया है, जगतपुरी रोड बोलते हैं इसको। और ये मेन रोड आप वहाँ से देख रहे हो ना, वहाँ से लेके कबीला रेस्टोरेंट पुराना है, वहाँ तक ये रोड ऐसी बम्पर है कि मतलब आप कितनी बार तो हम गिर चुके हैं और मतलब आप खुद ही देख सकते हो हालत क्या पे है। और ना एमएलए को बिल्कुल ध्यान है, जब से एमएलए बने हमारे डॉक्टर अनिल गोयल, एक बार भी उन्होंने विजिट नहीं किया यहाँ पे। और जब इलेक्शन के टाइम पे तो बड़ा बोला था कि मैं जिस दिन मैं बन जाऊंगा उससे अगले दिन आप देखना काम होगा। और निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा नंबर 1 निकम्मी तो क्या बोलना, लेकिन बिल्कुल कुछ काम नहीं करती है। रोड बुरी हालत, खस्ता हालत है इन दोनों रोडों की, इस रोड की भी उससे पीछे वाले रोड की भी। अब किसी को निकलना पड़ता है, रिक्शा वाले से कोई किसी की दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, सबको दिक्कत होती है इस रोड से निकलने में। रोड पे जाम, मतलब गाड़ी चलती है बहुत जाम भी है, प्लस गड्ढे आप देख ही रहे हो। इससे दूसरा जो कनेक्टेड रोड है ना, वो भी दिक्कत में है। दोनों ये रोड मतलब खराब खस्ता हालत में है। कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको, रोड को बनता है, पता नहीं कैसे बनता है, बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुआ आज तक। हाँ, ये देखो हाथ टूटा हुआ है। मेरा यही एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, ये कितने साल हो गए हम यहीं के हैं, तो यहाँ मतलब आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं रोड की वजह से, पानी जम जाता है, सब होता है। ये मेरे अभी कुछ दिन पहले यहीं पर चोट लगी है, तो बहुत बेकार हाल है आगे की, यहाँ का भी और आगे सड़क है वहाँ का भी। ये यहाँ पर ये ठीक करवाए, वरना फिर कंप्लेंट करो और क्या होगा। यहाँ तो बहुत बेकार हाल है काफी सालों से। हम ये यहाँ पे रिक्शा वगैरह गिर जाता है, उस वजह से सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं, बेचारे कोई गिरे ना, कोई लुढ़के ना, बेचारा कोई बाइक वाला गिर जाता है, कोई स्कूटर वाला, पीछे किसी लोडिंग वाली गाड़ी आती है, तो इस चक्कर में हम यहाँ पे बैठना पड़ जाता है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा में आज पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 123वां एपिसोड सुना गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए देशवासियों को जागरूक रहने का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत में मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मन की बात राजनीति से परे एक जनसंवाद का माध्यम है, जिसमें समाज और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। बाकी नेताओं ने भी कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। ये 123वां मन की बात का एपिसोड था। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो हर महीने देश की जनता के साथ बात करते हैं, ऐसा पूरा विश्व में कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं है जो पीरियोडिकली, चाहे 1 महीने में, चाहे 6 महीने में, देश की जनता के साथ बात करता हूं। और वो जो मन की बात करते हैं वो सही में जन जन की बात है। वो बात करते हैं असम में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं। बोडोलैंड में फुटबॉल ने, बच्चों ने क्रांति कर दी है, जो इस बार के मन की बात में। अगर उत्तर पूर्वी की एक सिल्क की, एरी सिल्क की बात की और उसकी महत्वपूर्ण बात ये बताई कि उसमें रेशम के कीड़े को नहीं मारते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें। वृक्षारोपण को लेकर के एक साहब तेलंगाना में सिर्फ रविवार और शनिवार को जंगल में जाकर के वहाँ छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के जल का संरक्षण कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी सुदूर गांवों में, देश में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन लोग कितना विलक्षण काम कर रहे हैं, इन विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री जी मन की बात पूरे देश के लोगों के सामने मास के अंतिम रविवार को रखते हैं। कि मन की बात का मर्म अगर आप जाने तो वो देश के सामूहिक प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। देश के व्यक्ति विशेष ने कोई उल्लेखनीय काम किया हो उसको बात करते हैं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है।
और ये छोटी छोटी आदतों में बदलाव, छोटे छोटे काम ही एक सामूहिक संकल्प और बड़े बदलाव का प्रतीक है, यह मोदी जी कहते हैं। इसी तरह इन्होंने आज मोदी जी ने जो संविधान की हत्या हुई 1975 में, उसकी भी बात की। आज मोदी जी ने जो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है और सीए डे है, उनको भी एक अपनी शुभकामनाएं दी। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का 123वां संस्करण था और मोदी जी के सभी मन के बात के कार्यक्रमों में कुछ ना कुछ प्रेरणा हम सभी को मिलती है, सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं देश में किस प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी नॉर्मली मीडिया के माध्यम से नहीं मिल पाती। तो प्रधानमंत्री स्वयं आकर सप्ताह, जो आखिरी सप्ताह होता है, महीने का आखिरी जो रविवार होता है, उसमें इन सब बातों का जिक्र करते हैं और देशवासियों को बताते हैं। कृष्णानगर विधानसभा में हेल्प 24 एनजीओ द्वारा पहली बार जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में इलाके के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, एसडीएम देवेंद्र तोमर सहित कई लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। एनजीओ के संस्थापक लवली सहानी ने बताया कि यह पहली बार है जब कृष्णानगर में इतने बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन किया गया है। इस यात्रा के जरिए लोगों को आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने भी यात्रा को लेकर खुशी जताई और कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मकता आती है। भारत देश एक धार्मिक देश है और विभिन्न धर्मों की यहाँ पूजा की जाती है और विशेषकर सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म के अंदर प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा हमारे कृष्णानगर में एनजीओ हेल्प 24 के द्वारा पहली बार निकाली गई। एक भव्य शोभा यात्रा थी जिसमें जगह जगह पर लोगों ने, लाल क्वार्टर कृष्णानगर की मार्केट वालों ने, आरडब्ल्यू वालों ने स्वागत किया। हम प्रभु से ये कामना करते हैं कि सभी की प्रभु रक्षा करें और हमारे भारत देश को नंबर 1 पर विश्व पर लाके रखें। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।